हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज है सावन का पहला सोमवार, तो आप सभी को सावन के पहले सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप पर कृपा बनाए रखें। तो यहाँ कर लेते हैं भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक। तो सबसे पहले मैं घर से ही पंचामृत तैयार करके ले आई थी, जिसमें कि शहद है, दूध है, सॉरी आज शहद नहीं था, चीनी है, दूध है, गंगा जल है और दही है। तो इसमें लेकर आई थी, क्योंकि एक साथ इतना सारा सामान लेकर नहीं आ पाती, तो मैं इस छोटी सी गिलसिया में ही सब कुछ लेकर आई थी घर से। और एक जल लोटा। तो चलो यहाँ भगवान को पहले नहला देते हैं, जल अभिषेक करते हैं। उसके बाद धूप दीप करके भगवान से अपनी गलतियों की, अपने पापों की क्षमा मांगते हैं कि भगवान हमने इतने पाप किए, क्षमा कर दे। बस यही चाहते हैं हम भगवान से। तो यहाँ से जाने के बाद ही मैं घर के सारे काम करूँगी, क्योंकि घर अभी छोटे मोटे काम तो रह ही गए और कुछ काम तो सुबह वाले हो चुके हैं, कुछ काम रह गए हैं। और आज के दिन हरी साड़ी पहनी जाती, लेकिन मैंने नहीं पहनी। मैंने पहने लाल कपड़े, क्योंकि लाल कपड़े पहनकर भी पूजा करना शुभ माना जाता है। तो मैंने लाल सूट पहना है। तो घर धूप दीप करके आ गई हूँ। उसके बाद मंदिर आ गई थी, शिव मंदिर। उसके बाद शिव मंदिर के बाद से जाकर भी तुलसी माँ को जल चढ़ाना है। तो पहले यहाँ पूजा कर लेते हैं, धूप दीप जला देते हैं। उसके बाद जाएंगे घर। और घर में अपने सारे घर के काम जब ख़त्म हो जाते तभी मंदिर आती हूँ नहा धोकर। मेरा मन नहीं करता है कि मतलब घर में काम पड़े रहें और मैं मंदिर चली जाऊँ, तो मेरा थोड़ा सा मन ऐसे नहीं करता है। तो इसलिए मैं छोटे मोटे जो सुबह वाले थोड़े से काम होते हैं उनको ख़त्म करने के बाद ही मंदिर आती हूँ। झाड़ू पोछा हो जाती है, उसके बाद ही मेरा मन करता है कि मैं नहा धोकर पूजा पाठ करूँ, क्योंकि जब तक सुबह झाड़ू पोछा ना हो, घर के काम ना हो छोटे मोटे, तो तब तक किसी का भी मन नहीं करता है मंदिर आने का। तो खैर चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते ब्लॉग में। और जहाँ देखो तहाँ हरियाली छाई हुई है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, चारों तरफ खेत हरे भरे हुए पड़े हैं। और अपने कावड़ती जा रहे हैं अपने रास्ते पर। तो अपने मंदिर से आने के बाद उसके बाद मैंने आलू रख दिए थे उबलने के लिए, क्योंकि व्रत में आलू ही खाते। इस व्रत में एक बार मीठा खाते, एक बार खाते नमकीन। तो मैं ऐसे ही खाती हूँ। पहले ये भी बोल रहे थे व्रत रखने का, लेकिन ये नहीं रख पाते हैं, तो इनको मैंने मना कर दिया। पूजा ये सुबह ही करके आ जाते हैं। तो व्रत रखने से ज़्यादा पूजा पाठ पर विश्वास होना चाहिए, अपने कर्म पर विश्वास होना चाहिए। व्रत रखने से अगर सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर क्या ही बात है। व्रत रखो ना रखो, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो, अपने कर्म अच्छे रखो, बस यही भगवान चाहते हैं। तो बाहर जल वल दिया है। उसके बाद परी जा चुके स्कूल। तो उज्जवल को मैंने आलू आज सुबह ही उबाल दिए थे, तो उज्जवल को मैंने पराठा बना दिया था आलू का एक, और बाकी आलू ठंडे करके रख दिए थे। तो पहले कर लेती पूरी गैस को अच्छे से साफ़, क्योंकि ये गैस सुबह आटे की हो गई थी, आटे का मैंने पराठा बनाया था। तो पहले पूरी गैस को अच्छे से एक बार साफ़ करूँगी, उसके बाद ही मैं ये हलवा बनाऊँगी। लेकिन अभी हलवा नहीं बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी आज आलू का हलवा, लेकिन अभी नहीं बनाऊँगी। पूरी गैस साफ़ करूँगी। दूध रख दिया एक तरफ उबलने के लिए, और पहले कर लेती छोटे मोटे सारे घर के काम, उसके बाद ही मैं हलवा बनाऊँगी। क्योंकि अभी इतनी जल्दी कोई खाएगा नहीं, तो इसलिए नहीं। क्योंकि मैं और परी ही बढ़ती है। तो परी अभी फ़िलहाल स्कूल गई हुई है, जब आएगी तब देखा जाएगा। फ़िलहाल मैं कर लेती हूँ घर के छोटे मोटे सारे काम ख़त्म। तो लग जाते हैं अपनी यही रोज़ाना वाली साफ़ सफाई में। और हम औरतों के पास यही एक काम होता है, घर को साफ़ सुथरा रखना, घर को व्यवस्थित रखना। सभी औरतों के पास यही एक काम होता है। खाना बनाना, टाइम से टाइम हर काम तैयार करके देना, कपड़े, रोटी, पानी, खाना, बिस्तर सब सेट करके रखना, हर चीज़ अपनी व्यवस्थित रूप से रखना, यही एक गृहिणी का काम होता है। तो यहाँ मैंने कुछ कपड़े रात में प्रेस किए थे, तो वो रखे हुए थे। शाम को प्रेस किए थे काफ़ी लेट, तो उनको भी अलमारियों में लगा देते। और कुछ कपड़े मेरे रखे हुए कुर्सी पर, जिनको कि तय लगाना है, क्योंकि बरसात का मौसम में कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी कपड़े धोकर सुखा दूँ और अंदर ले आऊँ। क्योंकि इस समय क्या है कि बारिश 2 बूंद आती हैं तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं। तो कुछ कपड़े थे जिनको मुझे प्रेस करना था, तो वो कपड़े भी मैंने अलमारी में लगा। तो यहाँ प्रेस किए हुए सारे कपड़े लगा दिए मैंने अलमारी में। अभी कुछ कपड़े देख सकते हो कुर्सी पर रखे हुए हैं। और सुबह सुबह भागम भाग इतनी होती है कि बस जल्दी जल्दी
मोटी मोटी सफाई कर देती हूँ, डस्टिंग नहीं करवाती हूँ। जैसे कि बेडशीट झाड़ देती हूँ, बिस्तर समेट देती हूँ, झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। बाकी का काम मैं नहा धोकर मंदिर से आने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि उज्ज्वल को जाना होता है स्कूल। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बिना नहाए धोए अपने बच्चों के लिए नाश्ता नहीं बनाऊँ। कहते हैं ना, जैसा खिलाओगे वैसा मन पाओगे। तो मैं कोशिश करती हूँ नहा धोकर पूजा पाठ करके ही बच्चों को नाश्ता बनाऊँ, ताकि इनका मन, इनका दिमाग सब कुछ अच्छा रहे। तो बच्चे तो स्कूल जा चुके थे सुबह, और यहाँ इतनी डस्टिंग करने के बाद अब बना लेती हूँ मैं आलू का हलवा, क्योंकि अब तक बज चुके हैं 11:30 और परी के आने का भी समय हो चुका है। तो यहाँ बना कर रख लेती हूँ आलू का हलवा, और आम रखे हुए हैं, तो बस यही दोनों हो जाएंगे। मैं अकेली बढ़ती होती तो शायद ये सब नहीं खाती, लेकिन बेटी साथ में व्रत रख रही है तो उसके लिए सब करना पड़ता है। तो यहाँ मैंने बना लिया आलू का हलवा। इसमें मैंने दूध डाला था, तो पहले दूध डाला था क्योंकि खोआ तो उसमें नहीं पड़ता, थोड़ा सा इसमें दूध डाला था और 2 से 3 चम्मच डाले थे मैंने इसमें घी के। तो आलू का हलवा मेरा बन रहा है। उधर मैंने चाय छान कर रख दी। तो इससे पहले, क्योंकि मौसम फिर गड़बड़ कर रहा है, तो मौसम गड़बड़ करे उससे पहले ही कपड़े धोकर सुखा देती हूँ। तो हवा देख सकते हो आप कितनी तेज़ चल रही है, और यहाँ मैंने स्टैंड लगाया हुआ है। जितनी तेज़ी से हवा चल रही हो, बस डर था कि मेरा स्टैंड ना गिर जाए, और बार बार उसमें यही देखती जा रही हूँ कहीं स्टैंड ना गिर जाए। मगर पलक झपका के स्टैंड धड़ाम से नीचे एकदम, कैमरा हो गया मेरा बंद। डर लगा रहता है, और मेरा कितनी ही बार कैमरा गिर चुका है। बस थोड़ा सा समय मान लो या दिन अच्छे मान लो, जो मेरा फ़ोन मेरा साथ दे रहा है। और देखते ही देखते धड़ाम, ये देखो मेरा कैमरा गया नीचे। उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, पूरा बाथरूम धोकर साफ़ करके आ गई हूँ। और काई का क्या है, आजकल काई तो हर जगह आपको मिलेगी। क्या है, जहाँ थोड़ा सा पानी पड़ता है वहीं काई जमा हो जाती है। तो इतनी ज़्यादा काई हो गई है बाथरूम में, वो साफ़ की, लेकिन इतनी नहीं कर पाई जितनी करनी चाहिए थी। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई की। उसके बाद ये शाम का समय है, तो खाने की भी तैयारियाँ जल्दी ही शुरू कर दी। सबसे पहले गाय कुत्ते की रोटी निकालूंगी और कान्हा जी का भोग लगाऊंगी। उसके बाद सभी के लिए पराठे बना दूंगी, और आलू टमाटर की सिंपल सब्ज़ी बना ली है मैंने। तो चलो, आज का ब्लॉग काफ़ी छोटा, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर देना। तो सबसे पहली रोटी मैंने गौ माता के लिए निकाल दी, उसके बाद कुत्ते के लिए 1 रोटी बना दी, उसके बाद पक्षियों के लिए भी बना दी। मैं 3 से 4 रोटियाँ डेली ही निकालती हूँ, जो कि सबके घर में निकलती है। मेरे घर में क्या, सबके घर में। तो सुबह रोटियाँ नहीं बनाई थी, पराठे बनाए थे, तो इतनी जल्दी नहीं निकाल पाई थी। तो अब भोग में खाना खाने से पहले सबके लिए भोग निकाल दूँगी, उसके बाद ही बच्चों को खाना दूँगी। तो बच्चे तैयार बैठे हुए खाना खाने के लिए। यहाँ मेरे पराठे भी बन चुके, सब्ज़ी मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो चलो, आज का ब्लॉग अब मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में। और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन, जब तक बच्चे घर आएंगे वापस तब तक खाना भी कंप्लीट बन चुका होगा। और यहाँ आप मौसम देख सकते हो, कितनी तेज़ बादल तैयार हुए, जैसे पता नहीं कितनी ही बारिश होगी, लेकिन जितना मौसम ख़राब हुआ उतनी बारिश नहीं हुई।